हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ सीवीटी 1 का, उसका 4 मार्च 2021 का पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से स्टार्ट करके अपने 3 मार्च तक जितने भी कंप्लीट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उन सभी को अपने कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाके टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये अपना पूरा एसएस क्लासेस चैनल है, इस पे विजिट करो। आपको यहाँ पे जो ये प्लेलिस्ट है ये मिल जाएगी। देखो काफ़ी टेस्ट हो गए, 84 टेस्ट इसमें हो गए हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 के मैंने कुछ पेपर करवा रखे हैं, कुछ इसके करने वाले हैं जो आपको करवाने हैं, मैं करवाऊंगा जरूर। तो ठीक है, बाकी ये अपना टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, यहाँ से आप टेस्ट अपने पेपर में मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट और विद बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक एक चीज मैं करवा रहा हूँ। आप क्लासेस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छी चीजें आपको मिल रही है। ओके दोस्तों, तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और इसके अलावा दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल अपना जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको मैं क्लास की पीडीएफ डालता हूँ, जो भी सॉल्यूशन पीडीएफ होती है, ताकि वहां से आप इसको यूज कर पाए। तो अब दोस्तों अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों कोई धन एक से कितना हो रहा है, आपको बोला है 2 गुनी हो रही है। इसका मतलब आप बोलो सर 2 की पावर 1 हो रही है। अब ये बोल रहा है 1 से 4 गुनी होने में इसको कितना टाइम लगेगा। 4 को आप देखो दोस्तों किसकी पावर 2 की पावर में लिख सकते हो, कितनी 2 की पावर 2। ओके, तो 2 की पावर 1 होने में 12 साल लगे। 1 से कितना करना है, डबल करना है। इसका मतलब ये 2 गुना, इसका भी 2 गुना कर दो, कितने साल लग जाएंगे 24, मतलब 24 साल आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों एक इक्वेशन है वृत्त की। आपके पास एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू 0 होता है। अब दोस्तों ये इक्वेशन है, यहां से आपको रेडियस निकालनी है। इस इक्वेशन से आपको रेडियस निकालनी हो r की वैल्यू, तो वो क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस का एफ स्क्वेयर माइनस क्या होता है, c होता है। ठीक है, इसमें कहाँ है जी, आप बोलो सर ये रहा जी, एफ ये रहा, सी ये रहा। अब आपको इससे तुलना करनी है, जी और एफ और सी की वैल्यू निकालनी है, वो इसमें पुट करनी है, आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। देखो एक्स स्क्वेयर, इसका मतलब एक्स का गुणांक कितना है, 7 है। यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, 2g है। इसका मतलब 2g बराबर 7 हो गया। तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7/2 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों y का गुणा कितना है, 4 है, तो y का गुणा कितना है, 2f है। तो 2f बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 2 आएगी। यहाँ से c कितना है, आप बोलो सर 9 है, ये c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी दोस्तों वैल्यू, आप बोलो सर g का स्क्वायर मतलब है 7/2 का स्क्वायर 49/4 आ गया, प्लस एफ का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस सी कितना है दोस्तों, 9 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो इसको सोल्व किया तो माइनस का 5 बचेगा, तो 49/4 माइनस 5 हो गया। इसका रूट करोगे, 4 5 20 घटाओगे इसमें से, तो 29/4 बचेगा अंडर रूट। इस 29 का रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसको ऐसे लिख दो, और 4 का रूट कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना। जो इसके निर्देशांक होते हैं -g और -f होते हैं दोस्तों, सेंटर के निर्देशांक है। h और k मानते हो ना आप,
इससे आप जब तुलना करते हो तो ये इसके निर्देशांक आते हैं। ठीक है, मैंने क्लास करवा रखी है, इसमें आप जाके इसको बेसिक से चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। आपको बताया हुआ है जब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसको क्या कह सकते हैं, a4ab आता है इसका आंसर। अपॉन क्या आएगा, 4ab दे रखा है, देखो ab इसको मान लिया, इसको सोल्व करेंगे ऊपर वाले को तो आपका आएगा 4ab। नीचे देखो 4ab दे रखा है, ये कट गया, ये भी कट गया, आंसर आ गया 1। नेक्स्ट, एक बार में 3 छिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। दोस्तों सिक्के उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कम से कम क्या बोल रहा है, एक हेड होना चाहिए। इसका मतलब है बिल्कुल भी हेड ना आए तो क्या आएगा, 3 बार उछाल रहे हो सिक्के, या तो हेड आएगा तीनों में। आप बोलो सर ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, आप बोलो सर 2 बार हेड आ गया, 1 बार टेल आ गया। ठीक है, तीसरी इसमें क्या बन सकती है, हेड टेल यहां आ जाए दूसरी बार में, फिर पहले टेल आ गया फिर 2 बार हेड आ गया, ये भी हो सकता है। देखो इसमें 2 हेड आए, इसमें 3 कंडीशन बन सकती है, तीनों ही हेड आए इसमें एक ही कंडीशन बनेगी। फिर क्या बनेगी, आप बोलो सर एक हेड आ जाए 2 टेल आ जाए, है ना। फिर इसका मतलब आप बोलो सर पहले हेड फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, पहले टेल फिर हेड फिर टेल आ जाए, फिर क्या आएगा, फिर टेल टेल हेड आ जाए, ये भी बन सकती है। बताओ इसके बाद कितनी कंडीशन होगी, आप बोलोगे सर एक कंडीशन और बनेगी, तीनों बार ही टेल आ जाए। देखो तीनों बार हेड तीनों बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल आ गया, तो इसमें टोटल कंडीशन बन गई दोस्तों आपकी 8। कितनी बन गई, 8। कम से कम एक हेड, देखो कम से कम का मतलब हुआ 1 बार हेड आए, 2 बार आए, 3 बार आए। आप 3 बार उछाल रहे हो तो ये 3 कंडीशन बन सकती है। ठीक है, कम से कम एक का मतलब हुआ 1 2 बार आए 3 बार आए, 1 बार आए 2 बार आए 3 बार आए, है ना। 1 बार आए 2 बार आए 3 बार आए, ऐसे है ना, उल्टा बोल दिया था मैंने। इसमें क्या होगा, एक भी बार नहीं आएगा। आपको पूछे कम से कम एक हेड, तो कितने 7 में आ रहा है। देखो टोटल 8 कंडीशन है, 8 में से एक में नहीं आ रहा, टोटल कंडीशन कितनी 8। 8 में से एक कंडीशन में कितना आ रहा है, टेल आ रहा है तीनों में, है ना। तो 7 कंडीशन में आ रहा है कि हेड आ रहा है, कम से कम एक बार आ रहा है, तो 7/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट 100, इसका दोस्तों वर्गमूल निकालना है। आपको पता है इसका वर्गमूल करेंगे तो 5 आएगा। इसका जस्ट छोटी संख्या देखो कितनी है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या 169, उसका वर्गमूल 13। 13 को 14 से गुणा किया 182 आ गया। बोलो 13 को 14 से गुणा किया 182 आ गया। और वैसे भी देखो 13 ही आता है 5 वाले में, तो एक ही बनता है ना, तो 13.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, तो ए है बी है, 25% किससे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4, ये 4 है तो ये कितना होगा 5 होगा। बी और सी का अनुपात फिर दे रखा है दोस्तों, आप पहली कंडीशन में ए बी का बना लिया, दूसरी कंडीशन में बी सी से 30% कम है, सी की वैल्यू 3/10, सी की वैल्यू होगी 10, तो 10 से 3 कम हो गया मतलब 7 है। यहां से इसको बना लो, यहाँ 7 आ जाएगा, ये 7 है तो यहाँ 7 है, यहाँ खाली है ये 4 है तो यहाँ 4 आएगा, 7 5 35, ये कितना आ गया 7 चौके 28, ये कितना आ गया 4 दाई 40। तो ए और सी का अनुपात पूछा, ए और सी का अनुपात पूछे, इसको भूल जाओ, 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 8 बार, तो 7:8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, साइन 60 कोस 60 का मान पुट करना है दोस्तों। √3/2 होता है, इसका मान होता है 1/2, तो √3/4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मूल बिंदु से रेखा 4x + 3y + 6 = 0 की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक निर्देशांक x होता है, इसमें ये बोलता है ये पॉइंट है O मान लो, यहाँ पे इसके निर्देशांक 0 0 होंगे। ये कहता है कि एक रेखा जा रही है, मान लो आपने ये रेखा बना दी, इस रेखा की समीकरण दे रखी है आपको 4x + 3y + 6 = कितना 0। आपको पूछे ये रेखा इस पॉइंट से कितनी दूर है, आपको देखना है। ठीक है ना, ये जैसे मान लो आपको घर है आपका, ठीक है,
आपके घर से इतनी दूरी पर ये एक लाइन निकल रही है, रेलवे लाइन, मान लो ये रेलवे लाइन है, ठीक है, सीधी रेखा में जा रही है। आप इसका अंदाजा लगाते हो कि हमारे घर से ये कितनी दूर है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको पी पॉइंट मान लो। ओपी की दूरी निकालना, या इसको लिखोगे डिस्टेंस, क्या होती है दोस्तों, ये होती है सी अपॉन होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये नोट कर लेना अपने घर से, क्या ऐसे याद रखना, अपने घर से कहां की दूरी दोस्तों, रेलवे लाइन की दूरी, ठीक है। इस रेलवे लाइन की समीकरण ये दे रखी है। अब ये समीकरण क्या होती है, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी, ये लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की जो भी है, इसको आपको दे रखा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, देखो लंबवत दूरी निकालने का, सी अपॉन होता है रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मोड लगता है दोस्तों, इस पे मापांक इसको बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे चीज नेगेटिव में आए कि पॉजिटिव में, ऑलवेज इसको पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं इसको। तो इसमें देखो सी की वैल्यू कितनी है, 6 है। नीचे बताओ ए की वैल्यू एक्स का गुणांक है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका रूट करना है। तो 6 बटे कितना आ गया, 25 का रूट 5। तो जो भी मान आए दोस्तों, इस पे मापांक लगाना है, ऑलवेज पॉजिटिव इसका आंसर देना है। याद रखना दोस्तों, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 434, एचसीएफ 31 है, संख्याओं के कितने युग्म संतुष्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखो, दो संख्याएं हैं, इनका रेशियो मान लिया दोस्तों एक्स और वाई, दो संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर मान लो इनको। को प्राइम नंबर का दोस्तों मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का एचसीएफ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आपकी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 31x हो जाएगी। अरे दो x और y है, इनका रेशियो आपको पता है, दो को प्राइम नंबर है, इनका रेशियो एक्स वाई है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर HCF 31 दे रखा है मतलब h है, तो HX और HY नहीं हो जाएगी दोनों संख्याएं आपकी रियल वैल्यू, ठीक है ना। 31x प्लस 31y टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों का आपको दे रखा है 434 हो गया। यहां से 31 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 31 से कम 31, 31 चौका 124 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 14 आ गया, x प्लस वाई का मान 14। अब आपको इस 14 को इस प्रकार तोड़ना है, x और y का योग बनाना है। यहाँ योग है ना x प्लस वाई का, ठीक है, मतलब x लेना है y लेना है। इनका टोटल आना चाहिए 14, लेकिन को प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे, जैसे 2 और 6 ले लिया, इसका मतलब इनमें तो 2 एलसीएम आ गया, ओ एचसीएफ आ गया, तो ये पेयर नहीं लेंगे। देखो 1 लिया तो ये 13, ये 2 लेंगे तो ये 12, 12 और 2 14 बन रहा है। अब देखो ये पेयर बाद में बताता हूं, चलो 3 लेंगे तो ये 11, 4 लेंगे तो ये 9 हो गया, 5 लेंगे तो ये 4 लेंगे तो 10 हो जाएगा ना, 5 लेंगे तो 9, 4 लेंगे कितना हो गया, 6 लेंगे तो आगे 6 बनेगा तो कितना हो जाएगा 8, 7 बनेगा तो 7, 8 बनेगा तो बताओ, 8 बनेगा तो वापिस 6 आ जाएगा, तो ये रिपीट हो जाएगा। देखो 8 6, इसका मतलब इसको छोड़ दो, ठीक है। अब आपने देखा, क्या देखा दोस्तों, 1 और 13 का एचसीएफ कितना, आपको पता है x और y का एचसीएफ को प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ 1 होना चाहिए। इनका एचसीएफ 1 है, इसका मतलब एक पेयर पॉसिबल है। इनका एचसीएफ 2 है, ये पेयर नहीं होगा। इनका एचसीएफ 1 है, पेयर पॉसिबल है। इनका एचसीएफ 2 है, देखो 4 और 10 का एचसीएफ 2 आएगा, ये नहीं होगा। ये पॉसिबल है, इनका एचसीएफ है, ये मतलब नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना है, 7 है, ठीक है। 1 2 3 पेयर पॉसिबल है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये अच्छे से देख लेना है, कई बार आपके सवाल आते हैं, तो आपको कई बार बच्चों को ये चीज नहीं समझाती कि सर इनको हमें ना यहाँ पे आके फंस जाते हैं। दोस्तों करना कुछ नहीं है, एक्स और वाई दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, 14 आने चाहिए, है ना, टोटल 14 रुपये आने चाहिए, मतलब 14 रुपये है, 14 कुछ भी है। इसका मतलब इसको 1 से स्टार्ट करो आप, 1 है तो कितना रखोगे 13, 13 और 1 14 हो गया। 2 रखो, इसको 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, आगे वापिस 8 आएगा तो यहाँ 6 आएगा, ये रिपीट हो जाएगा। देखो 8 और 6 14, इसको छोड़ दो वापिस, ठीक है। अब इसमें देख लो एचसीएफ कितना है। चलिए अगला सवाल, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स में आना है। तो दोस्तों यहां से देखो, आप इसमें +2 या -2 करोगे
तो आपको पता चल जाएगा किसका स्क्वायर बन रहा है। आप इसमें -2 करोगे 320 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन इसमें +2 करोगे तो 324 बनेगा। इसका मतलब दोनों साइड में +2 है तो ये बनेगा x² प्लस 1y(x² का होल स्क्वायर, या 324 दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये 18 आ जाएगा। अब की बार यहां से वापस देखो, +2 करो या -2 करोगे तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आप बोलोगे सर -2 करेंगे ना तो 16 बनेगा, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, लेकिन +2 करेंगे तो 20 बनेगा, 20 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना। तो आपको ऑटोमेटिक इससे पता चल जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर बनेगा 16, -2 कर दिया दोनों तरफ। ठीक है ना दोस्तों, यहां से x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 4। नेक्स्ट 3 की पावर x, इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो ये मल्टीप्लाई में है तो 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 9 को 3 की पावर में कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 2। आधार समान है तो घातें भी क्या होगी बराबर होगी। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 2 आ गया। यहां इसको 5 में लिखो, ये 5 में है तो 5 की पावर कितना 2, इसकी पावर x तो 5 की पावर 2x इंटू 5 है तो प्लस क्या कर दो y कर दो, क्योंकि आधार समान है, गुणा में तो घातें जुड़ जाती है। बराबर में 5 की पावर 4, आधार समान तो घातें बराबर, तो 2x प्लस वाई प्लस बराबर कितना 4 आ गया। अब दोस्तों क्या करो, इक्वेशन इसको और इसको सोल्व कर लो। यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू पुट करो तो कितना आ गया 2, दोनों का मान निकालना है तो सोल्व कर लो इसको। कितना आ गया, कट गया, x बच गया, बराबर कितना आ गया 2। x की वैल्यू 2 इसमें भी है इसमें भी है। यहाँ देखो x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट x प्लस 1/x इक्वल टू 2 कोस थीटा, स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों अभी करके आए हो x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2 होगा। यहाँ कितने a की वैल्यू 2 कोस थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर करो, माइनस क्या करोगे 2 करोगे। ठीक है, स्क्वायर निकालना है। इसका क्या होगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2, 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। देखो दोस्तों इसको लिखोगे 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2, 2 दोनों में कॉमन ले लो तो यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। आपको कोस 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ आपके पास ये चीज है तो आप इसको क्या लिख सकते हो कोस 2 थीटा। ठीक है, तो 2 तो है ही बाहर, इस चीज को लिख सकते हो क्या कोस 2 थीटा। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 नंबर। अगला सवाल, बड़ी से बड़ी संख्या लंबाई ज्ञात करनी है जिसका उपयोग 24, 32, 42 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। दोस्तों इनका HCF लेना है, जब हाईएस्ट बड़ी से बड़ी पूछी हो तो क्या आएगा। आप बोलोगे सर ऑप्शन भी चेक कर लो आप, 5 का भाग नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, बड़ी से बड़ी 4 है, 4 का इसमें जाएगा इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा, इसको छोड़ दो। 8 का 4 का ही नहीं गया तो 8 का नहीं जाएगा, तो आंसर होगा आपका 2 होगा। बाकी आप इनका HCF निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इनको सोल्व करना है, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, 28 तो 3 इंटू 28 बटे कितना आ गया 5, 28 दिए 84 बटे 5, इसको सोल्व कर लो कितना आएगा 16 5 80, तो 16 से ही 4 बटे 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5340 है, कितना है दोस्तों 5340, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि 5% का लाभ हो। 5340 का दोस्तों विक्रय मूल्य निकालना है, 5% का मतलब 21 बटे 20 कर दो, 0 से 0, 2 से इसको काटा 2 2 4, 2 6 12, 2 7 14, इकाई अंक 7 एकम 7 आएगा इकाई अंक, तो आंसर आ गया आपका ये वाला। मतलब आपको विक्रय मूल्य निकालना था, आपने निकाल दिया। नेक्स्ट एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है और
2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। उसके पिता की आयु ज्ञात करो। एक बॉय है और एक क्या है दोस्तों, पिता। इससे क्या है 24 वर्ष कम है पिता की आयु से। इसकी आयु x है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस से 24 हो जाए। ठीक है। अब कहता है 2 वर्ष में, इसका मतलब 2 साल ऐड कर दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस से 22 हो जाएगा। क्योंकि x माइनस 24 में +2 करोगे तो यहां देखो, इसको सोल्व किया तो +2 साल बाद, 2 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है, बोलो कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। देखो किसकी आयु, ये देखो बॉय की आयु ये है, अपने फादर की आयु x + 2 की आधी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, बस बराबर होगी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस का 44 बराबर आ गया x प्लस का 2। x इधर जाएगा, x बचेगा 44 और 2 कितना हो गया, 46 हो गया। तो उसके पिता की आयु 46 साल है, ये आंसर हो गया। x की वैल्यू आ गई ना, x किसकी थी, पिता की। ठीक है दोस्तों, ये मैंने s लिखा है, ये s, इसको आपको क्या लिखना है दोस्तों, फादर। ठीक है ना, मैंने लड़के को बॉय लिख दिया, फादर को f लिख दिया। नेक्स्ट, 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात करें। दोस्तों 3 संख्याएं हैं, a, b और c, प्राइम नंबर है। इनका देखो पहली 2 संख्याओं का, और इनको कैसे रखा है, जैसे मान लो एक संख्या 3, एक है मान लो 7 और एक है 11, इनको इसी ऑर्डर में रखा है। देखो अवरोही क्रम में, कौन से ऑर्डर में, ऐसे नहीं रखा, इसको रखा है अवरोही क्रम में, 11 7 3, है ना। बड़े से छोटे की ओर रखा है, छोटे से बड़े की ओर नहीं रखा, ये बात बोल रहा है। इसका मतलब ये सबसे लार्जेस्ट होगी, फिर ये, इसका मतलब ये बड़ी, इससे छोटी, फिर ये सबसे छोटी हो जाएगी। अब ये कहता है यदि पहली 2 संख्याओं का गुणा, पहली 2 संख्याएं ए बी का गुणा कितना है, 323 है। ठीक है, और कहता है अंतिम 2 संख्याएं मतलब बी और सी का मल्टीप्लाई कितना है, 221 है। ठीक है। अब दोस्तों आप इसमें से ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। आप इसमें चेक करो, मान लो आपने 17 रखा, 17 का भाग जा रहा है क्या इसमें, 323 में, 17 एकम 17, 15, 17 निमे 153। देखो 17 इंटू ये कितना आ गया, 17 एकम 17, 15 बचेगा, 17 निमे 153 होते हैं। अब इसका मतलब ये या तो 17 का या 19 का मल्टीपल होगा। 19 17 से करके देख लो, नहीं जा रहा, 17 से करोगे तो जा रहा है, तो 17 इंटू ये कितना आएगा, 17 एकम 17, 17 3 51। अब आपके पास देखो दो, एक तो कॉमन नंबर हो गया, बी इसमें है, बी इसमें है, इसका मतलब 17 इसमें है, 17 इसमें है, मतलब बी की वैल्यू बीच वाली है 17। ठीक है, 3 है ना आपके पास, तो ये तो आ गई 17। तो बड़ा नंबर 19 है, तो ये 19 आ गया, ये छोटा 13 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं का अनुपात ये है, परिमाप इतना है, सबसे लंबी भुजा 7 की जो फंक्शन होगा दोस्तों, 7 का मल्टीपल वो देख लो, एक ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दूसरा, टोटल इनको ऐड करो, 9 15 22, तो 22 की वैल्यू 176 होगी। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 22 8 176। 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2500 की धनराशि पर 8 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों जब भी ये लगभग 2 महीने 3 महीने के बीच हो ना, तो हमेशा 73 डेज बनेगा, आप काउंट कर लेना चाहिए, कितना बनेगा, 73 डेज। ठीक है ना। तो ये बताओ, ये इसको आप साल में चेंज करो तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन मानते हैं अपने, कितना आएगा, इसको काटोगे तो 1/5 आ गया, इसका मतलब 1/5 साल बन गया। तो टाइम आपका कितना हो गया, 1/5 साल। 8 चौके 32 और 1 33, तो 2500 रुपए का 32 और 1 33/4% गुणा में टाइम 1/5, और प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, इसका 0 से 0, और ये हो गया 5 से कटा 5 बार कट गया, 33 5 165 बटे कितना आ गया 4, 4 चौके 16,
और 4 एकम ये 4 और 4 दूनी 8, 4 5 20, 41.25 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, मैंने P इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला लगा दिया और आपका SI आ गया दोस्तों इसमें आराम से। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है। देखो 27 चौके 108, 27 एकम 27, 27 5 135, 5 0 10 11 12, एक आ गया 112.5 आ गया 112.5 और इसमें 308 लिख लो, इसको नीचे 22 इंटू कर लो 10, पॉइंट हटा दिया, 22 एकम 22, 22 चौके 88, 1.4 ये आएगा, कितना हो गया 113.45। नेक्स्ट एक वर्ग का परिमाप 160 है। देखो 4a बराबर 160, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 40 आ गई। विकिरण की लंबाई दोस्तों, वर्ग का विकिरण होता है d डायगोनल रूट 2a, तो इसका 40 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। आप a और b मान लो दो संख्याएं, दोनों संख्याओं का गुणा दे रखा है आपको दोस्तों 0.60, ठीक है 0.6 लिख लो। यह कहता है कि एक संख्या मान लो a दूसरी संख्या के 1/15 के बराबर है, a और b का रेशियो बना लो। ये मान लो किसका, दूसरी संख्या का, इसका मतलब 15 किसकी वैल्यू है दूसरी संख्या, इसका 1/15 क्या है पहली संख्या। इन दोनों को आप x लगा लो, क्योंकि जब भी दोस्तों रेशियो को मल्टीप्लाई करना हो तो आप इसके साथ एक जो कॉमन फैक्टर है वो लगा लिया करें, क्योंकि ये स्क्वायर बनता है। जोड़ने में तो आप डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हैं। अब इसको गुणा करो x और 15x को, तो आप आगे पास आएगा 15x स्क्वायर बराबर आएगा 0.6, x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 6/10 आएगा और नीचे आ गया 15, 3 दूनी 6, 3 से काटा 5 और 2 एकम 2, 2 से काटा 5, x की वैल्यू आ गई दोस्तों ये 1/25 बनेगा, x की वैल्यू आ गई 1/5। अब यहाँ पुट करो 1/5 करोगे तो 0.2 आ गया, 1/5 करोगे तो ये 3 आ जाएगा, आंसर हो गया आपका 2 नंबर। नेक्स्ट 3% नमक युक्त एक विलयन की 5 लीटर मात्रा में से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष विलयन में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत रह जाएगी। दोस्तों एक तो है साल्ट और एक क्या है दोस्तों वाटर। अब आप इसमें से वाटर उड़ा रहे हो ना, वाटर को वाष्पित कर रहे हो है ना, तो ये साल्ट सेम रहेगा दोस्तों। अगर पहले 5 किलोग्राम मान लो, टोटल 5 लीटर मात्रा है इनका, मिक्सर दोनों का टोटल है ये 5 लीटर। अगर ये पहले 2 किलो है, पानी कितना है 3 लीटर है, 2 लीटर ये है 3 लीटर ये मान लो, तो बाद में ये तो 2 ही रहेगा, लेकिन पानी आपने मान लो 1 लीटर उड़ा दिया तो ये 2 बच जाएगा, ठीक है ना। इसका परसेंटेज चेंज हो जाएगा लेकिन ओरिजिनल क्वांटिटी सेम रहेगी। देखो 2 है तो 2, आप देखो कांस्टेंट पार्ट है साल्ट, इसको इक्वल करो। 5 का कितना प्रतिशत था नमक 3%, 5 लीटर टोटल था, 5 का कितना परसेंट था 3%। अब दोस्तों 5 में से आपने 2 लीटर पानी उड़ा दिया तो मिक्सचर कितना बच गया 3 लीटर, 3 का ये कितना प्रतिशत है बस ये निकालना है, ठीक है ना। तो 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू 5 आ गई तो आंसर आ गया आपका 5। देखो एक ही स्टेप का सवाल है दोस्तों, एक ही स्टेप का। नेक्स्ट 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो इसका मान दिया है, इसका आपको पूछा है। देखो इनका रेशियो निकालना दोस्तों आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इनका बताया हुआ है a अनुपात b अनुपात c कितना बनेगा, a का निकालना है तो इस 2 को छोड़ दो, 3 और 4 का गुण आ गया 12, b का निकालना है तो इस वाले को छोड़ दो, 2 और 4 का गुणा कितना आ गया 8 आ गया। उसके बाद c का निकालना है तो c वाले को छोड़ दो, 3 और 2 का गुणा 6 आ गया, ठीक है। इनका रेशियो बनाना है तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आप बना सकते हैं, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, इसका दिया हुआ है 13√2, देखो टोटल दिया हुआ है तीनों का 13√2, 13 की वैल्यू 13√2, एक की वैल्यू √2 आ गई। आपको देखो स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर पूछा है मतलब क्या हुआ, ये x लगा लो दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, इनको ऐड कर लो कितना आएगा 61x स्क्वायर।
x की वैल्यू मतलब आपने 13x की वैल्यू इतनी, x की वैल्यू इतनी आई थी। 61 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा। 61 दूना 122 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब कुछ मेरे भाई बोलेंगे सर इसको आप ऐसे करते, ये x लगाने की क्या जरूरत है, इनका टोटल कितना बना 13, 13 की वैल्यू 13 √2, 1 की वैल्यू कितनी आई √2। आपने पूछा कि स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर सीधा लिखते आप 36, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आप इनको ऐड किया 61 बन गया। आप बोलते कि सर 1 की वैल्यू √2, तो 61 की वैल्यू कितनी आती, 61 √2 आती। क्या आपका सही होता है क्या आंसर, आपका आंसर हो जाता गलत। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बोला है जब भी संख्याओं का रेशियो का गुणा करना हो, है ना, तो आप उसके अंदर जैसे रेशियो a है और b है, इनके साथ ax कोई भी कॉमन का गुणा कर लो, x का गुणा किया तो यहाँ भी x, या y का किया तो यहाँ भी y, या z तो यहाँ भी z, यहाँ p किया तो यहाँ भी p, है ना, यहाँ k किया a k किया तो यहाँ b k, मतलब दोनों में कॉमन को गुणा कर लो तो ये एक ओरिजिनल नंबर आप इसको मान सकते हैं। बात समझ आई क्या, तो ये गलती आपसे ना हो इसलिए आपको चीजें बताइए। नेक्स्ट, 480 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 600 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों टोटल अमाउंट आपकी कितनी थी, ओरिजिनल अमाउंट 480, आपने इस पर जो भी ब्याज दिया है ना, जो भी रेट से 8% आपको नहीं निकालनी। ये कहता है ब्याज दर 2% और होती तो 5 साल के लिए 2% और लगाते रहते आप। कितने साल के लिए, 2%, 2%, 2% इस प्रकार लगती, ठीक है ना। तो कितना आ जाता टोटल, 5 साल का 10% ब्याज और मिल जाता। इसका मतलब 480 का 10% 48 रुपए ब्याज आपको और मिलता। आपको पूछा कितनी वृद्धि होती, तो 48 की वृद्धि होती। ब्याज कितना हो जाता, 600 तो आपको मिल ही रहा था, 48 रुपये आपको और मिल जाता तो 648 हो जाता अगर ये पूछता तो, ठीक है ना। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाता। बात समझ आई क्या सभी को। चलिए अगला सवाल, एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी के 5/7 के बराबर है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी। देखो टोटल 32 किलोमीटर की दूरी है। यह कहता है कि 1 घंटे 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का, यहाँ पर टोटल का नहीं शेष का, मतलब एक तो होगी तय की गई दूरी, एक होगी दोस्तों रिमेनिंग दूरी। इसने बोला शेष मतलब रिमेनिंग, रिमेनिंग कितनी 7, तो कितनी तय कर दी इसका 5/7, तो 5। टोटल कितनी बनेगी, आप बोलो सर 12 बनेगी। 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 32 किलोमीटर। एक की वैल्यू कितनी आएगी 32/12 और इंटू में 5 की निकाल दो क्योंकि 5 की चाहिए, इंटू 5, तो 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 8 बार, तो 40/3 किलोमीटर आपने दूरी तय करी है। इसका मतलब आपकी दूरी आ गई 40/3 किलोमीटर दूरी इसकी आ गई। आपको चाल निकालनी है, डिस्टेंस आ गई। टाइम आपको दे रखा है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया 1 सही 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटा हो गया, 4/3 घंटा। अब बताओ आपको स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है स्पीड, क्या आएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, तो 40/3 बटे में 4/3, 3 से 3 गया, 4 से इसको काट दिया 10, तो आपकी स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके दोस्तों, चलिए अगला सवाल, ताश के पत्तों की एक गड्डी से रैंडम रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता ज्ञात करें। दोस्तों टोटल कितने होते हैं 52 पत्ते होते हैं, टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। अब 52 में से फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड आप बोलो सर 12। अब देखो आपको, देखो एक तो पूरी गड्डी में से उठाना है, आपके पास दो कंडीशन बन जाती है। कैसे कि एक तो आपको पूरी ताश की गड्डी दे रखी है उसमें से उठाना है, आप बोलो सर ये तो टोटल हो गया, मतलब टोटल कितनी कंडीशन हो सकती है, आप बोलो सर 52 पत्तों में से एक उठाना है तो 52C1 आएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात कि वो फेस कार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों फेस कार्ड।
आप बोलोगे सर टोटल इसमें 12 ही फेस कार्ड होते हैं, कितने? 12। तो 12 में से एक आना चाहिए, इसका मतलब 12 में से ही एक आना चाहिए और किसी में से नहीं आना चाहिए। इसको ये नीचे एक है, इसका मतलब एक बार खोलना है 12 तक। इसको 52 एक है तो एक बार तक खोल दो। इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/13। बाकी ये दोस्तों टॉपिक काफी लंबा है, समझने वाला टॉपिक है, वहां पर अपने बात करेंगे। चलिए अगला सवाल, 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3, HCF 8 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। दोस्तों देखो, अगर इनका HCF ये है तो पहली संख्या क्या, आप इनको x, यहाँ पे h नहीं होगा क्या? अगर गुणा कर देंगे तो संख्या बन जाएगी। तो h 2h और 3h का अगर मैं पूछूं एलसीएम बताओ कितना आएगा? आप बोलो सर कॉमन h है, 2 तिया 6, तो 6h आपका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा दोस्तों? एलसीएम आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 6 8 48 हो गया। बात समझ आ गई क्या? चलिए अगला सवाल, 15 पुरुष किसी काम को 30 दिन में, तो 15 मेन किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यही काम 9 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो 9 मेन कितने डे में करेंगे? तो 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 10 बार, 3 एकम 3, 3 से काटा 5 बार, 5 दाए 50, तो आंसर आ गया 50 दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट, एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। यदि वह 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचता है, खुदरा विक्रेता को होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपने एक चीज पढ़ी है कि 15 कलमों का अंकित मूल्य 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। इसने ये लाइन बोली है ना, इसका मतलब यही है कि 15 कलमों का MRP किसके बराबर है? उतने में खरीदिए, 20 कलम खरीदिए मतलब क्रय मूल्य हो गया। यहां से रेशियो बनाओ तो MRP और CP का रेशियो कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा 15। लेकिन इनका रेशियो बना लो, 5 चौके 20, 5 दिया 15, ये 4 इसके नीचे आ गया, रेशियो 3 इधर आ जाएगा। अब यहाँ 0 0 बढ़ा लो आप, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब कहता है 20 कलम जो भी आपने खरीदी है, अगर वह इस पर 1% छूट देता है, छूट किस पर दी जाती है? MRP पर। तो आप 400 पर 1% की छूट देके बेच रहे हो, आप 1% डिस्काउंट दे दो इसको, ये SP हो जाएगा। इसका मतलब 400 का 1% डिस्काउंट दे दो, 0 0 कितना छूट दे दो? 4 रुपए की। इसका मतलब 396 में आपको बेचेगा। तो 300 की चीज आप 396 में बेच रहे हो, तो 96 रुपए का लाभ किस पर? 300 पर। गुणा में कितना आएगा? 100, 0 से 0, तो कितना आ गया? 32। तो 32% का क्या आ गया दोस्तों? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस CP और SP पर निकाला जाता है। तो देखो 300 की चीज 396, 96 का प्रॉफिट 300 पर, गुणा में 100 आ गया। नेक्स्ट, किसी दिए गए कार्य को पूरा करने में इमरान को 11 दिन, ताहिर को 15 दिन, अमला को 13 दिन का समय लगता है। एक साथ काम करते हुए वे कार्य पूरा करते हैं, इसके लिए उन्हें 2012 रुपए का भुगतान प्राप्त होता है। यदि सभी की दैनिक मजदूरी समान है तो इमरान का हिस्सा याद करें। दोस्तों देखो ये सवाल दोस्तों क्या है कि आपको टाइम का रेशियो दे रखा है। किसका? टाइम का। किसका? इमरान का और ताहिर का और अमला का। कितना? ये 11 दिन में, ये 15 दिन में और ये 13 दिन में करता है। अब इसका उल्टा रेशियो करोगे तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है। एफिशिएंसी या वेजेस का रेशियो सेम हो जाता है कब दोस्तों? जब क्या होता है? टाइम सेम होता है। ठीक है ना। सभी का आप टाइम सेम करोगे, सेम मजदूरी है ना सभी की, ठीक है, क्योंकि शुरू से लेके आखिर तक सारे के सारे साथ काम कर रहे हैं, कोई भी पहले या बाद तक काम नहीं कर रहा, सभी एक साथ कर रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा कि इसका जो मजदूरी का अनुपात है वो इसको किए गए काम के अनुपात में इसको पैसे मिलते हैं। जैसे मान लो आपको वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। इनकी एफिशिएंसी निकाल लोगे आप। इसमें अगर सभी में आप टाइम टी का गुणा करोगे सभी के लिए, तो ये टी तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में कट जाएगा। मान लो पहले वाले ने E1 एफिशिएंसी है, दूसरे वाले की E2 एफिशिएंसी है और टाइम टी लगा, तीसरे वाले की E3 एफिशिएंसी मान लो इसका टाइम टी लगा, ये तो कट ही जाना है। इसलिए इसका रेशियो देखो
डब्ल्यू और ई एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसका मतलब इसका रेशियो सेम आएगा, बराबर आएगा। तो तभी मैंने ये लिखा है वेजेस, या आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, सॉरी, वर्क के किए गए काम के बराबर है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। अब ये कैसे निकालेंगे, या तो आप 1 इनका 11, 13, 15 का एलसीएम लोगे, है ना, फिर करोगे। लेकिन दोस्तों आप डायरेक्ट किया करो, जैसे इस वाले की वैल्यू निकालनी है, इस 11 को छोड़ दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 15 और 13 को मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों मैंने बताया अंतर, बीच की संख्या क्या आएगी, आप बोलो सर 14, 14 का स्क्वायर माइनस अंतर कितना है 2, 2 का आता 1, 1 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 195 आएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले और तीसरे को 11 और 13 में अंतर देखो, बीच की संख्या 12, 12 का स्क्वायर 144 में से 1 गया 143 आएगा। इसको छोड़ दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 11 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा। पहला तरीका दोस्तों, इमरान का हिस्सा पूछा है, इमरान ये रहा, ये क्या है 13 इंटू 15 है, इसका मतलब ये 13 या 15 का मल्टीपल होगा। आप 13 का मल्टीपल चेक करोगे, ये नहीं है, ये 13 का है, ये 13 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर वाला। बाकी आपको पूरा करना है, इन तीनों को ऐड करो, इसके इक्वल कर दो, इमरान का हिस्सा निकालना है तो 2012 डिवाइड बाई टोटल कितना रेशियो आएगा, गुणा में किसका हिस्सा निकालना है 195 निकालना है। ठीक है ना, टोटल कितना आएगा 5 और 3 8 और 5 13 आ गया, 6 10 19 और 1 20 आ गया, 2 2 और 3 5 आ गया। अब 4 से गुणा करो, 4 3 12 और 4 5 20 हो जाएगा, तो ये 4 बार कट जाएगा 4 पर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 780। नेक्स्ट, 2015 के दौरान प्रिंटर मॉडल L1102 की कुल बिक्री सभी प्रिंटरों की कुल बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है। 2015 ये रहा, L1102 कौन सा है, ये रहा 822, ये 822 प्रिंटर है जो भी है। सभी प्रिंटरों की संख्या टोटल जोड़ लो दोस्तों, इसको कितना है टोटल, ये रहा दिया हुआ है टोटल 3086 का, ये कितना प्रतिशत है ये निकालना है। ठीक है कि नहीं है। आप दोस्तों क्या किया करें, आपको जब भी थोड़ा पता लगाना हो कि कहां तक भाग जाएगा, आप इसके 2 अंक छोड़ दो, इसका 1 अंक छोड़ दो, ठीक है ना, या आप इसको अप्रोक्स में सोल्व कर सकते हो, इसको आप 0 0 कर दो या 3100 के नजदीक मान लो, है ना, पूरे को करोगे तो 31 को काट के 3100 के नजदीक कर लो, ये 0 हो जाएगा, इसको 2 बार जाएगा भाग, 62 20 बचेगा, 202 हो गया, 3100 6 कम 6 6 18 186, ये 6 बार जाएगा, इसका मतलब 26 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर किसके नजदीक आ रहा है 27% के आ रहा है लगभग में। बाकी दोस्तों भाग कर लेना, वैसे आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सभी छात्र कहाँ हैं दोस्तों, देखो पुंदीर ये है, अनिल, देवदस, देवदस नहीं है, देवेश है, रमित और नमन है। इनका क्या करना है, सभी छात्रों के प्राप्तांकों का एवरेज। दोस्तों इनको ऐड करो, 5 5 10, 10 का 0 आ गया, 1 4 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 1 अंसल 17 हो गया, और 3 और 1 अंसल 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 1870, कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो ये 5 से डिवाइड करोगे, लेकिन ये 5 से आएगा, ये तो एवरेज आ गया, कितना आ गया 5 दिया 15, 5 दिया 15, 3 5 7 35, 5 चौके 20 आ जाएगा, यही आएगा ना 5 7 35, 5 चौके 20, ये तो एवरेज नंबर आ गए। लेकिन दोस्तों एवरेज कितना होगा, 500 में से नंबर आए हैं, गुणा में 100% और करो, 0 से 0, 5 से काटोगे कितना आएगा, 5 7 35, 2 5 चौके 20, 5 8 40, तो 74.8 मतलब 75% के लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गई ना बात सभी को। दोस्तों 300 इनको जोड़ोगे 1870, इनका एवरेज निकाल लिया सभी का। अब देखो 1 के 500 में से नंबर आए हैं, तो 4 के आपने लिखे हैं टोटल, तो 4 5 20, 2000 में से आए हैं टोटल इतने नंबर। ठीक है, चाहिए वैसे कर लो चाहिए आप ऐसे कर लो। नेक्स्ट, किस वर्ष के दौरान टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या में से
यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत न्यूनतम था। देखो किस वर्ष टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या, देखो बुक की गई टिकटों की संख्या, यात्रा करने वाले मतलब यात्रियों की संख्या। कहता है कि बुक करने वाले यात्रियों की संख्या में से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत न्यूनतम था। देखो ये देखो आपने टोटल 2400 टिकट बुक किए, इसमें से आपने 2200 ने क्या की, यात्रा की। ये पूछ रहे ये कितना प्रतिशत है कि टोटल बुक किए टिकट उसमें से कितने प्रतिशत लोगों ने यात्रा की। आप दोस्तों यहां से इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। आप देखो 20 से 20 ये काट दो, चाहिए रख लो, इसको भाग करोगे, इसमें 2000 टिकट बुक यात्रा की, कितने में से, 2300 में से 2300 टिकट बुक हुए थे, इसका परसेंटेज निकाल लो। ये 2600 ये निकाल लो, इनको आप परसेंटेज निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप देखोगे तो ये सबसे न्यूनतम आएगा, इसमें दिया हुआ है, बाकी आप इसको कैलकुलेशन है आराम से इसको कर लेना। नेक्स्ट, उन सभी गेम्स के नाम, खेलों के नाम बताएं जिनमें सभी स्कूलों के छात्रों की भागीदारी क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम थी। दोस्तों क्या करना है, जो भी गेम है सभी को जोड़ना पड़ेगा, इनका टोटल करो, यहाँ पे टोटल वाला खाना बन जाएगा एक, है ना। इनका टोटल करो, इनका टोटल, इनका टोटल, इनका टोटल। तो कहता है कि कौन से गेम से न्यूनतम और अधिकतम। आप इसको बोला है कि कौन सा, बास्केटबॉल और क्रिकेट। तो बास्केटबॉल के जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये न्यूनतम आ जाएंगे। देखो 9 और 13 22, 22 और 7 29, 29 और 12 41 हो गए, 41 और 6 47 हो गए। और ये देखो बड़े बड़े आंकड़े हैं, इधर छोटे ही हो सकते हैं ना। तो ये तो कैलकुलेशन है, एडिशन करना है दोस्तों, आराम से कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 नंबर। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपने रिव्यू शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।